Dear youngsters, welcome to my YouTube channel, The Crunch Biochem. So today we are going to start with a new topic that is gluconeogenesis. So in this topic, if I just give you the short intro, तो इस टॉपिक में क्या होता है सबसे पहले ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब शुगर की फॉर्मेशन विच शुगर इट्स ग्लूकोज सो व्हाट हैपेंस इज विच कन्वर्ट्स पायरुवेट और जो भी उससे रिलेटेड 3 और 4 कार्बन कंपाउंड्स होते हैं दोस ऑल कार्बन कंपाउंड्स कन्वर्टेड टू ग्लूकोज नाउ मैमल्स में क्या होता है ये ग्लूकोनियोजेनेसिस मेनली लिवर में परफॉर्म किया जाता है एंड टू अ लेसर एक्सटेंट बहुत कम अमाउंट में जो होता है वो रीनल कॉर्टेक्स एपिथेलियल सेल्स हो गए स्मॉल इंटेस्टाइन के वहां परफॉर्म होता है बट मेनली इट इज परफॉर्म्ड और हैपेंस इन लिवर ओनली ग्लूकोज जो प्रोड्यूस होगा वो ब्लड में सप्लाई हो जाएगा ब्लड में से पास करके बाकी टिश्यूज को पहुंचेगा अब इसमें तो इन द लास्ट वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट ग्लाइकोलाइसिस इफ यू रिमेंबर उसमें it's just reverse of the glycolysis except just 3 steps which I told you 1, 3 और 10 जो उसमें irreversible होते हैं वो इसमें bypass reactions के थ्रू पास कराए जाते हैं सो दोज 3 reactions जो ग्लूकोज में थी 1, 3, 10 यहाँ पर वो होती है bypass reaction तो 10 में से 7 exactly reverse है rest 3 are bypass reactions which you are mainly going to study today okay let's get started. So here, if you're seeing here red color से जो red arrow से जो denote हो रहा है that is glycolysis and on top of that which is denoted with blue color that is gluconeogenesis. तो यहाँ पे first bypass reaction is this जहाँ पे ये दो pyruvate molecule जो है those are forming 2 phosphanol pyruvate. Remember this step was irreversible. यहाँ पे पायरुवेट सबसे पहले ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होगा आफ्टर दैट इट इज कन्वर्टेड टू फॉस्फेनॉल पायरुवेट बाकी सारे स्टेप्स एग्जैक्टली रिवर्सिबल है विद द सेम एंजाइम्स जो ग्लाइकोलाइसिस में थे सेकंड बाईपास रिएक्शन ये है जहाँ पे फ्रक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट इज कन्वर्टेड टू फ्रक्टोज 6 phosphate and the third bypass reaction here is glucose 6 phosphate is being converted to glucose. These are the 3 bypass reactions of gluconeogenesis, which are mainly being asked in any of the exam. Let's get started with first bypass reaction. See here, in the diagram से हम सबसे पहले समझते हैं this is the pyruvate. ये pyruvate है एक molecule है हियर यहाँ पे बाइकार्बोनेट आता है HCO3 माइनस HCO3 माइनस आएगा पायरुवेट के साथ अटैच होगा और यहाँ पे ATP फॉस्फेट वी नीड फॉस्फेट का अटैचमेंट हमें चाहिए तो ATP आएगा और वो ADP में ब्रेक डाउन हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ बायोटिन एंजाइम इज पायरुवेट कार्बोक्सिलेज तो पायरुवेट जो था ऑक्सैलो एसीटेट बना लिया उसने दिस इज ऑक्सैलो एसीटेट सी हियर CH3 था यहाँ पे इट इज CH2 राइट और यहाँ से OH इफ यू सीइंग यहाँ से OH रिमूव हो गया तो एक OH यहाँ से रिमूव हुआ एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुआ यहाँ पे होगा -H2O वाटर का रिमूवल हो जाएगा और ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाएंगे फॉर्मिंग द ऑक्सैलो एसीटेट आफ्टर दैट गुआनोसिन आएगा GTP गुआनोसिन से जुड़ा हुआ फॉस्फेट ग्रुप दैट इज GTP ऑक्सैलो एसीटेट के साथ रिएक्ट करेगा GDP निकल जाएगा GDP निकलेगा CO2 का एलिमिनेशन होगा विद CO2 दिस वन CO2 ये एलिमिनेट हो जाएगी पेप कार्बोक्सीकाइनेस की प्रेजेंस में इट विल फॉर्म फॉस्फोइनॉल पायरुवेट ठीक है इस CO2 का रिमूवल होगा यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा डबल बॉन्ड यहाँ पे आया CH2 और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है COO माइनस हियर और यहाँ पे जो कार्बन से ऑक्सीजन थे यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बन गया और यहाँ पे ऑक्सीजन से एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया फ्रॉम GTP से आके ठीक है दिस इज द फर्स्ट बाईपास रिएक्शन
Now first bypass reaction if we read the theory, तो फर्स्ट बाईपास रिएक्शन में पायरुवेट जो है वो फॉस्फेनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट होता है एंड इसमें परफॉर्म होती हैं दो एक्सर्गोनिक रिएक्शंस, राइट। पायरुवेट सबसे पहले साइटोसोल में जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, वहां पे वो ऑक्सालो एसीटेट में कन्वर्ट होगा और उस ऑक्सालो एसीटेट में कन्वर्ट होने के लिए चाहिए होती है बायोटिन कोएंजाइम। नाउ यू गॉट टू नो कि बायोटिन कोएंजाइम क्यों चाहिए। Then pyruvate carboxylase is the first regulatory enzyme in the gluconeogenic pathway. It can be MCQ in any of the question कि which is the first regulatory enzyme किस gluconeogenic pathway के, तो it is pyruvate carboxylase. इसे it needs acetyl coenzyme A as a positive effector and because mitochondria के जो membrane है उसके पास कोई भी ट्रांसपोर्टर नहीं है ऑक्सालोएसीटेट के लिए, सो साइटोसोल से एक्सपोर्ट होने से पहले ऑक्सालोएसीटेट जो बना है पायरुवेट से वो मेलेट में रिड्यूस हो जाता है, तो वो मेलेट माइटोकॉन्ड्रियल मेलेट डिहाइड्रोजिनेस के प्रेजेंस में NADH का यूज करके, अब मेलेट माइटोकॉन्ड्रिया को लीव करेगा स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर से, लीव करने के बाद वो रीऑक्सीडाइज हो जाएगा ऑक्सालो एसीटेट में। नाउ यू गॉट टू नो कि ऑक्सालो एसीटेट डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट नहीं होता, मेलेट में रिड्यूस होता है। गोइंग फर्दर we are here on second bypass reaction. Now second bypass reaction, second glycolytic reaction जो उसमें ये gluconeogenesis में participate नहीं करती, that cannot participate in the gluconeogenesis is the phosphorylation of fructose 6-phosphate by PFK1. बिकॉज ये रिएक्शन जो वो हाईली एक्सर्गोनिक एंड देयरफॉर इरिवर्सिबल है, अब हम डायरेक्टली PFK1 की हेल्प से इसे रिवर्स नहीं कर सकते, राइट, बिकॉज वो इरिवर्सिबल रिएक्शन है हाईली एक्सर्गोनिक होने की वजह से। सो जो जेनरेशन है फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट का, जो जेनरेशन है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से हम फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट बना रहे हैं, that is in presence of a different coenzyme. यहाँ पे आती है एक मैग्नीशियम डिपेंडेंट कोएंजाइम fructose 1,6 bisphosphatase FB-PASE 1, right? Now third bypass reaction. Now third bypass reaction is the final reaction of gluconeogenesis. यहाँ पे क्या होता है, डीफॉस्फोरिलेशन होती है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट की टू यील्ड ग्लूकोज। रिएक्शन कैटेलाइज करती है एंजाइम ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज। इसे कोई भी सिंथेसिस नहीं चाहिए होता है, एटीपी का कुछ सिंथेसिस नहीं होता है, सिंपल हाइड्रोलिसिस होता है फॉस्फेट एस्टर का, फॉस्फेट ग्रुप निकल जाता है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से, वाटर आएगा फॉस्फेट को निकाल के ले जाएगा, दैट्स ऑल। नाउ लेट्स जस्ट रिकैप ऑल दिस। तो पायरुवेट सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया में आया, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस में ऑक्सालो एसीटेट बना, माइटोकॉन्ड्रियल मलेट डिहाइड्रोजिनेज आया, मलेट में वो रिड्यूस हो गया, मलेट ट्रांसपोर्ट होगा बाहर साइटोसोल में, वहां पे वो अगेन रीऑक्सीडाइज हो जाएगा ऑक्सालो एसीटेट, गॉट टू नो पायरुवेट से बन गया ऑक्सालो एसीटेट। अब उसके बाद पेप कार्बोक्सिकाइनेज आएगा, जीटीपी की प्रेजेंस में फॉर्म करेगा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। आफ्टर दैट इनोलेज की प्रेजेंस में बनेंगे फॉस्फोग्लिसरेट, then phosphoglycerate mutase के presence में it will convert to 3-phosphoglycerate, then phosphoglycerate kinase के presence में 1,3-bis phosphoglycerate. It is the exactly reverse of glycolysis that I'm telling you. If you have not seen the video of glycolysis, so please see it on my channel. It is present there. Glyceraldehyde phosphate dehydrogenase. It will form glyceraldehyde 3-phosphate. Thiose phosphate isomerase की presence में it will form DHAP. DHAP aldolase, these both are interconvertible. Aldolase की presence में fructose 1,6 bisphosphatase, यहाँ पे fructose 1,6 bisphosphate, sorry. Then phosphatase enzyme आएगी fructose 6-phosphate. Isomerase will form glucose 6-phosphate. Again, phosphatase, normal hydrolysis and glucose. This is the whole gluconeogenesis. Now the net reaction is gluconeogenesis energetically बहुत expensive होता है, but it is essential free blood glucose बनाने के लिए. So here दो pyruvate molecules का हम use कर रहे हैं, 4 ATP,
2 जीटीपी जब हम ऑक्सैल एसीटेट से वो बना रहे हैं फॉस्फेनॉल पायरुवेट, 2 NADH हाइड्रोजन प्रोटॉन वाटर एंड इट इज फॉर्मिंग ग्लूकोज 4 ADP, 2 GDP, 6 phosphate and 2 NAD plus. This is the net reaction. एंड रेगुलेशन कैसे होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस का? सो सी, ग्लूकोज, यहाँ पे ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, ये ग्लाइकोलाइसिस का रेगुलेशन है. दिस इज ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस. तो पायरुवेट से जब ऑक्सैलो एसीटेट बन रहा है, तो अगर एडीपी होगा, एडीपी से नेगेटिव फीडबैक देगा, एसिटाइल कोए इसे पॉजिटिव फीडबैक देगा टू फॉर्म ग्लूकोज. ऑक्सैलो एसीटेट से जब पेप बनता है, तो अगेन एडीपी यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक देता है पेप कार्बोक्सीकाइनेज को. देन इन द सेकंड बाईपास रिएक्शन, जो तीनों बाईपास रिएक्शन में उनमें उनमें मेनली रेगुलेशन होता है. तो यहाँ पे एडीपी इज गिविंग द नेगेटिव फीडबैक. फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है, तो वहाँ पे एएमपी, और फ्रक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट नेगेटिव फीडबैक देता है और सिट्रेट पॉजिटिव देता है. जो ग्लाइकोलाइसिस में पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं, वो ग्लूकोनियोजेनेसिस में नेगेटिव देंगे, और जो ग्लाइकोलाइसिस में नेगेटिव दे रहे हैं, वो ग्लूकोनियोजेनेसिस में पॉजिटिव फीडबैक देंगे. इट्स सिंपल, राइट? देन इधर हार्मोनल रेगुलेशन अगर मैं आपको बताऊं, तो हार्मोनल में क्या होता है, अगर ब्लड ग्लूकोज कम है, तो मतलब ग्लूकागॉन ज्यादा होगा. ग्लूकागॉन ज्यादा होगा तो वो एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करेगा, जो प्रोटीन काइनेज ए के ऊपर एक्ट करके PFK2 फ्रक्टोज बिसफॉस्फेटेज को वो करेगी. फ्रक्टोज बिसफॉस्फेटेज PFK2, यहाँ से फॉस्फेट रिलीज हो जाएगा, फॉस्फोप्रोटीन फॉस्फेटेज, वाटर आएगा, फॉस्फेट निकल जाएगा, राइट? सो हियर देन ब्लड ग्लूकोज अगर कम होगा, सी ब्लड ग्लूकोज अगर कम है, ग्लूकागॉन एक्टिव होगा. ग्लूकागॉन क्या करेगा, इधर ग्लूकागॉन फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट की प्रोडक्शन को कम करके कोई भी फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज का इनिबिशन नहीं करेगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा, प्रॉपर होगा. बट अगर ब्लड में ग्लूकोज बहुत ज्यादा है, तो सिंपल सोचो, अगर ब्लड में ग्लूकोज बहुत ज्यादा है, तो हमें ग्लूकोनियोजेनेसिस की जरूरत ही क्या है? ग्लूकोनियोजेनेसिस से तो हम ग्लूकोज फॉर्म कर रहे हैं. व्हाई डू वी नीड इट? तो इट सिंपली, ब्लड ग्लूकोज अगर ज्यादा है, इंसुलिन ज्यादा होगा. इंसुलिन क्या करेगा, वो ग्लाइकोलाइसिस करवाएगा, ग्लूकोज को तोड़वाएगा. ब्लड ग्लूकोज अगर कम है, तो हमें चाहिए ग्लूकोज, ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाएंगे. तो इट्स सिंपल, ग्लूकोज कम है, हम ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाएंगे, ग्लूकागॉन. ग्लूकोज अगर ज्यादा है, तो हम ग्लाइकोलाइसिस करवाएंगे. इट्स सिंपल रेगुलेशन, राइट? नाउ with this, we are done with gluconeogenesis. So if I'll give you the short recap, तो सबसे पहले इसमें हमने we have read 3 bypass reactions when pyruvate is being converted to phosphenol pyruvate. Second, जब fructose 6 phosphate fructose 1,6 bisphosphate fructose 6 phosphate फॉर्म कर रहा था. एंड थर्ड was जब ग्लूकोज 6 phosphate ग्लूकोज बना रहा था. These were the 3 bypass reactions. Then we have seen the net reaction of this, कि कितना ATP यूज हुआ, कितना NADH यूज हुआ, net reaction. And later we have seen regulation कैसे हो रहा है, hormonal क्या है, ATP, AMP कौन पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है, कौन नेगेटिव फीडबैक दे रहा है. With this we are done with gluconeogenesis. If you like the video, if you just understand it, like the video, subscribe the channel, The Crunch Biochem, and don't forget to leave your comments below in the comment section. Thank you.